प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1850 ईस्वी, आज से करीब 250 साल पहले, ज्यादा नहीं, दुनिया की जो जनता की गिनती थी, जनसंख्या की गिनती पूरी दुनिया की, ये करीब 1 अरब थी। आपको ताज्जुब होगा, आज से करीब 250 साल पहले दुनिया की जनसंख्या, पॉपुलेशन केवल 1 अरब थी, 1 बिलियन। जब 1930 ईस्वी पहुंचा, यानी 80 वर्ष के बाद, हमारी दुनिया की जनसंख्या 2 अरब हो गई। 80 साल में ही दुगनी हो गई। उसके बाद 30 साल बीते, यानी 1960 में दुनिया की जनसंख्या 3 अरब हो गई। अब देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है। और आज के दिन से बेहतर मैं कहूंगा 2000 ईस्वी के आसपास, यानी आज से 22 साल पहले, दुनिया ने 6 अरब की गिनती को पार कर चुका था। 6 बिलियन, ठीक है ना। उसमें से एक छठा जो हिस्सा है वो हमारे देश में ही रहता है। तो यानी आप देखोगे कि कितनी तेजी से पिछले 200 वर्ष में मनुष्य की जनसंख्या बढ़ी है। जो स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिशियंस, वो बताते हैं कि इस शताब्दी के आखिर तक, यानी 2100 ईस्वी तक, हमारी दुनिया की जनसंख्या 7 अरब को आसानी से क्रॉस कर जाएगी। यानी 1 अरब से 6 अरब, लगभग 200 साल से कम में ही जनसंख्या बढ़ गई। इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। और ऑफ कोर्स कोई कहेगा नहीं, ये तो लोग मरते रहे और इसलिए 1850 ईस्वी में सिर्फ 1 अरब थी जनसंख्या। लेकिन अभी मैं सिर्फ जो ईस्वी का समय है उसको लेकर चल रहा हूं। उसको पहले कितने हजार वर्ष से मनुष्य धरती पर है, बाइबल तो क्लियर है उसके बारे में कि 4000 वर्ष प्लस आज के 2000 वर्ष, मतलब ईस्वी के, कब लगभग 6000 वर्ष से मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर है ना। इसका बाइबल सबूत भी देती है और इस बहस में अभी मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो सिर्फ ईस्वी का समय देखा जाए तो 1850 वर्ष बीत गए और जनसंख्या सिर्फ 1 अरब थी। और अब 200 वर्षों में 1 अरब से 6 अरब पहुंच गई और 7 अरब छूने जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी होनी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब इस संसार पर दंड आएगा, आखिरी दंड, जब न्याय आएगा, जब महाक्लेश आएगा, तो दिन नूह के दिन के समान होंगे। अब नूह के दिन कौन से थे? ये उत्पत्ति 6 अध्याय में पाते हैं। नूह एक परमेश्वर का दास था और बहुत खराब व्यक्ति था। अपने समय की दुष्ट और टेढ़ी पीढ़ी के साथ उसने समझौता नहीं किया था। वो धर्मी जन था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। लेकिन नूह के समय जनसंख्या एकदम तेजी से बढ़ी। क्या लिखा है उत्पत्ति 6 अध्याय और 1 आयत में? फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। 2 चीजें देखते हैं। मनुष्य की जनसंख्या बहुत बढ़ने लगी और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। इसका मतलब ये नहीं कि बेटियां पहले पैदा नहीं होती थी, निश्चित रूप से होती थी, लेकिन उनकी गिनती बढ़ गई
और कुछ एक्सपर्ट का कहना है उनकी उपस्थिति और अधिकार एकदम बढ़ गए। 19वीं सदी से स्त्रियों के जो क्रांति की कई सारे मूवमेंट्स रहे वो काफी तेजी से बढ़े, है ना। ऑफ कोर्स उसमें कुछ तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि कई लोग स्त्रियों को, महिलाओं को कोई आज़ादी देना नहीं चाहते, उनको दबा के रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें तो अच्छी हुई कि उनको उनके हक और अधिकार मिले। लेकिन फिर भी ये सब पिछले 100, 150, 200 से ज़्यादा नहीं वर्षों में हुआ, है ना। पहले स्त्रियां वोट नहीं दे सकती थी, लेकिन वोट करने की जो क्रांति थी वो शुरू हुई करीब 19 सदी के शुरुआत में। फिर स्त्रियां पॉलिटिक्स में, राजनीति में एंटर करी। फिर उनको नौकरियों में रखने लगे, सेना में भर्ती होने लगे। वही ट्रेनिंग जो पुरुषों को दी जाती है वही ट्रेनिंग स्त्रियों को दी जाती थी। गन ऑपरेट करना, बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में लड़ाई करना, अफसर की पोजीशन में जाना। परिवार में उनको एक ऊंचा स्थान मिला कि भाई जितना अधिकार पति का है उतना ही अधिकार पत्नी का है ना। ये मैं एक जो बातें हुई है वो आपको बता रहा हूं। फिर इस बात पे बड़ा संघर्ष रहा और आज भी है कि स्त्री पुरुष से कहीं भी कम नहीं है। और कहीं गलती से भी आपने लेटर में या ईमेल में अगर आपको नाम नहीं समझ आया, जैसे एरियल नाम है, एरियल एक लड़के का भी नाम हो सकता है और लड़की का भी नाम हो सकता है, लेकिन माने को वो एक स्त्री थी और आपने डियर मिस्टर एरियल लिख दिया तो बस आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ऐसे तीखे जवाब कुछ वापस करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग के वर्ड्स का ही अब अर्थ हट जा रहा है। किसी को ही ना कहो, किसी को शी ना कहो, बस इट कहो या जी कहो। ये सब इसी से शुरू हुआ कि हम हमारे लिंग को कोई कम ना कहे, मतलब हमारे जेंडर को कहीं कमजोर ना कहे, है ना। और ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है पश्चिमी देशों में कि अलग अलग जेंडर होते हैं, है ना। कुछ स्त्रियों को अपने आप को स्त्री कहना ही अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीजें आने लगी है आज दुनिया में। और फिर बहुत बड़ा एक विमेन्स लिबरेशन कि स्त्रियां आजाद है, जैसे पुरुष आजाद है स्त्रियां आजाद है ना। खैर ये सारी जो चीजें दुनिया में हुई मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जब ये चीजें बढ़ी तो एक स्त्री को जो मां का एक रोल है, जो उसका पारिवारिक पति से प्रेम करना, ऑफ कोर्स पति को भी पत्नी से प्रेम करना, उसकी चिंता करनी है, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों की देखरेख रखनी, बच्चों को जीवन की वैल्यू सिखानी, ये सब कम हो गया। तो अगर वो 8 घंटे जॉब करती है और फिर 1 घंटा जाने में, 1 घंटा वापस आने में माँ थकी हुई घर पहुंच रही है, तो बच्चों पर क्या ध्यान दे पाएगी, कितना प्यार दे पाएगी जो बच्चे चाहते हैं, विशेषकर जब छोटे होते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चे फिर और चीजों में संतुष्टि ढूंढते हैं और एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो मूल्यवान बातें हैं जिसको वैल्यूज कहते हैं लाइफ की, वो आज घट गई है। आज आप देखेंगे ज्यादातर जवान या छोटे बच्चे बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, है ना। वो माँ बाप से भी तू तड़ाक में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अब डेंसिटी, अब कॉन्सेंट्रेशन, अब संख्या बढ़ गई है ऐसी घटनाओं की। समाज और बुरा से बदतर होता जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आखिरी दिन बड़े भयानक होंगे। दूसरी चीज जो तेजी से बदली वो है गति, स्पीड। 1800 ईस्वी में लोग 20 मील प्रति घंटा की स्पीड से चलते थे। कैसे? घोड़े पर सवार होकर, है ना।
गाड़ियां भी कुछ बनाई थी लोगों ने, वो भी बहुत स्लो चलती थी, 20 मील प्रति घंटा यानी 30 किलोमीटर पर आवर। फिर 19वीं जब सदी आई तो तेज ट्रेन्स आने लग गई और ट्रेनों की स्पीड बढ़ती गई, और फिर ट्रेन्स 100 मील प्रति घंटा चलने लगी। अब तो चाइना में और जापान और ऐसी जगहों में 300 किलोमीटर पर आवर भी ट्रेन तेजी से भागती है, चुंबक के टेक्नोलॉजी से, मैग्नेटिक इंडक्शन। 1952 ईस्वी में पहला पैसेंजर प्लेन चला और ये 500 मील प्रति घंटा की स्पीड से चलने लगा। सोच सकते हैं 500 मील प्रति घंटा, है ना, 1952 में ही, आज से 150 पौने 200 साल पहले। और 1980 के आसपास कॉन्कॉर्ड प्लेन मनुष्य ने चलाया जो 1200 मील प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। जब ये बॉम्बे आया था तो ये वहां के शीशे टूट गए थे, इतनी स्पीड्स आज लोगों के पास उपलब्ध है, इतनी गति। जर्मनी में ऑटोबान करके हाईवेज होते हैं जहां पे कोई स्पीड लिमिट नहीं होती, लोग 300 की स्पीड पे अपनी गाड़ियां चलाते हैं। दानियल 12 अध्याय की 4 आयत में, जो आज से लगभग 2700, अगर 2700, हाँ 2500 से 2700 वर्ष पहले की बात है जब ये भविष्यवाणी लिखी थी। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद कर दे, और बहुत लोग इधर उधर भागेंगे और ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। मैं साधारण ट्रांसलेशन में बता रहा हूं, इंग्लिश टू हिंदी। बहुत लोग इधर उधर भागेंगे और ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, है ना। और ऐसा ही हुआ, लोग भागते हैं इधर से उधर तेजी से, इतनी गति अब मिल गई है। आखिरी के दिन भयानक होंगे, परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। मत्ती 24, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ और ना कभी होगा। ऐसा भारी क्लेश आएगा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम इन सारी घटनाओं से बच जाओ और इसके तुम योग्य ठहरो कि प्रभु यीशु के सामने तुम खड़े हो पाओ। जोब में लिखा है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। मेल मिलाप कैसे करते हैं? गलती को मान के, अपने पापों से पश्चाताप करें, सच्चे टूटे मन से प्रभु यीशु के चरणों पर आए, विश्वास से अपने खामोशी में, प्रार्थना में घुटनों पर आके अपने पापों को मान ले और प्रभु यीशु से प्रार्थना करे, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूं या देती हूं कि तूने मेरे खातिर अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दिया, मेरे लिए अपना बलिदान दिया, मेरे पापों को अपने ऊपर उठाया, मेरे श्राप और सजा और दंड को तूने अपने ऊपर उठाया। इसके लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए। मुझे एक ऐसा दिल दीजिए कि मैं आगे को पाप में कोई भी आनंद ना लूं, परंतु मैं पवित्रता का भूखा और प्यासा बन जाऊं। प्रभु आप ऐसी दया मुझ पर करें, मेरी प्रार्थना को सुनिए। आप जीवते प्रभु है, आप मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, इसलिए मेरे जीवन को स्पर्श करें, मेरे जीवन में प्रवेश करें। मैं अपने हृदय का द्वार आपके लिए खोलता हूं या खोलती हूं। प्रभु यीशु जीवित है, निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपको शांति देगा और आपकी भलाई करेगा, और आने वाले भयंकर प्रकोप से और महाक्लेश से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। कैसे बचाएगा? उसके लिए आप परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़िए, आपको समझ में आएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।